और बाकी तीनों हैं उसके साधन। इसका अर्थ क्या हुआ कि नाटक का उद्देश्य है रस पैदा करना। रस पैदा करने के लिए हमें तीन चीजों की और जरूरत पड़ती है, जो कि वस्तु, नेता और अभिनय है। स्पष्ट यहां तक? यानी भारतीय नाट्य परंपरा में उद्देश्य के नाम पे पहले से स्थापित है रस, कोई और उद्देश्य नहीं है, सीधे रस ही है। अब रस के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है उस पर हम शुरू करते हैं कि रस में क्या ध्यान रखें। रस सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे आगे चलकर विस्तार में, कविता वाले हिस्से में। अभी रस के बारे में तीन चार बातें ध्यान रखेंगे। एक पहला कंसेप्ट समझ लीजिए कि एक शब्द होता है अंगीरस। इस पर यूपीएससी में सवाल प्रायः आ जाता है, अंगीरस। अंगीरस का मतलब है किसी नाटक का जो प्रधान रस है वो कौन सा है, प्रधान रस को बोलते हैं अंगीरस। स्पष्ट यहां तक? अभी आपके मन में आएगा कि रस होता क्या है। तो जब आपको मानसिक तौर पे बहुत मजा आ जाता है ना, तो जो आता है ना वही रस है। अभी के लिए इतना समझो, ठीक? जैसे कोई दर्दनाक फिल्म देखने के बाद जब आंसू बहते हैं तो आप रस की अवस्था में, करुण रस की अवस्था में चले जाएंगे। अगर कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडी का शो देखें और हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए, इतना हंस रहे हैं कि लगता है कि अब सिर गर्म होने लगा है, कान हिलने लगे हैं, इतना जोर से हंस रहे हैं, मुंह में दर्द हो गया हंसते हंसते, गला खराब हो गया हंसते हंसते, चिल्ला चिल्ला के हंसने, ठाके मार मार के हंसते से नीचे गिर गए, चोट भी लग गई है, हंसी नहीं रुक रही है उसके बाद भी, तो आप कौन से स्थिति में? हास्य रस की अवस्था में है। ऐसे बहुत सारे रस माने गए हैं। रसों की कुल संख्या कितनी है इसको लेकर मतभेद है। कुछ कहते हैं 9 है, कुछ कहते हैं 10 हैं, कुछ कहते हैं नहीं एक और है। तो कुल 9 से लेकर 11 के बीच में रस माने जाते हैं। और रस एक से एक तरह के होते हैं। जैसे संस्कृत परंपरा में मजे की बात है कि विभत्स भी एक रस माना गया है। विभत्स समझते हैं? नहीं, भयानक अलग है, भयानक रस अलग है, एक विभत्स रस है। क्या हुआ, आपको समझ में आ गया? समझ में नहीं आया? फिर ये चीज आ रहा है। हाँ, वही 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 ऐसी चीजें जिनको देख के जी मिचलाने लगे, उल्टी आने का भाव आने लगे, उस भाव को बोलते जुगुप्सा। जुगुप्सा। मैं वो हल्का सा संकेत कर रहा हूं, 2 शब्दों पर गौर कीजिए। एक शब्द है स्थायी भाव, इस पर विस्तार में बाद में बात करेंगे, और दूसरा शब्द है रस। हमारे मन में बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे भाव हैं, 40 से 50 के बीच में होंगे लगभग। उनमें से कुछ को बोलते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब जो हमेशा हमारे मन में रहते हैं। उनमें से एक रस या एक स्थायी भाव का नाम है रति। रति, रति अग्निहोत्री। रति का मतलब प्रेम, प्रेम करने की इच्छा। यही स्थायी भाव जब कविता पढ़ते पढ़ते ठीक से डेवलप हो जाए, रति स्थायी भाव तो पहले से मन में है। आपने कभी कोई प्रेम कथा अगर पढ़ी ही होगी, कहने की बात क्या है, जैसे कोई प्रेम कथा पढ़ रहे हैं या प्रेम संबंधी फिल्म देख रहे हैं, रोमांटिक फिल्म देख रहे हैं, तो प्रेम कथा पढ़ते हुए मन में भावनाएं उद्बुद्ध होती हैं या निर्जीव वस्तु की तरह पढ़ते हैं, उसको भावनाएं पैदा होती होंगी। है उसमें कोई लड़का है, लड़की से प्यार से बात कर रहा है, आपके मन में भी पिचकारियाँ छूटती होंगी उस समय की, जैसे आप ही बात कर रहे हैं। या कोई लड़की लड़के को प्रपोज कर रही है तो आपके मन में होता होगा कि काश मैंने कर दिया होता, लगता है कि नहीं कर रही हूँ। ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि साहित्य पढ़ने का मजा इसी में कि आप नायक या नायिका से तादात्म्य करिए, आपको लगे कि आप ही उसकी जगह पर हैं, और इसलिए जो रस उसके मन में आ रहा था, जो भाव उसके मन में आने चाहिए, तो वो आपके मन में भी आने लग गए हैं।